जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आज आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट, हमें क्या करना है, हम लोगों को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के फॉर्मेट में। ओके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के फॉर्मेट में मतलब हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है सर? फैक्टर का मतलब तो सर गुणनखंड करना है, उसे तोड़ना है, नंबर को डिवाइड कराना है सर। लेकिन ये प्राइम फैक्टर क्या है? तो प्यारे बच्चों पहले इसे समझते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ मैं प्राइम नंबर से फैक्टर करना है। प्राइम नंबर मीन सर वे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं अथवा वन से डिवाइड होते हैं, मतलब जिन्हें केवल दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, खुद का नंबर अथवा वन, वे आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमें प्राइम नंबर से इनका फैक्टर करना होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि हम पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे, जब उससे नहीं होगा तो उसके बाद के प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे। इस सीरियल को हमको ध्यान रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक्स और इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 140 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिख करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे सर? बहुत ईजी है। देखिए, हम 2 से इसको पहले डिवाइड कराएंगे। 2 7 जा 40, यहाँ 0 लगा लेते हैं। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 हुआ आपका, और 1 बचा, यहाँ पे 10 हो गया। 2 5 जा आपका 10 हुआ। अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 7 जा आपका कितना हुआ? 35 हुआ प्यारे बच्चों। फिर किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 1 जा 7। तो अब आप देख पा रहे हो कि इसको लिखना है, हमें इसको लिख करके शो करना है, बस यही करना रहता है। तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं किस किस रूप में गया हमारा 140। तो हमें ऐसे एग्जाम में लिखना होगा 140, ठीक है, इक्वल टू आपको लिख के दिखाना है किसके, जितने प्राइम फैक्टर हुए उस रूप में। तो हमने 2 से प्राइम फैक्टर कराया था, कितने टाइम 2 आया था? 2 बार आया था। तो हम इसको लिख सकते थे 2 इंटू 2। फिर आप देख पा रहे हो कि 5 कितने टाइम आया है? 1 टाइम ही आया है, तो इंटू 5। 7 कितनी टाइम आया है? 1 टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। 2 कितने टाइम आया था? 2 टाइम, 2 की पावर 2। अगर मान लीजिए 2 5 टाइम आता तो 2 की पावर हम 5 लिखते। ओके, फिर आपका 5 1 टाइम आया है, इंटू 5। 7 1 टाइम आया है, तो इंटू 7। बस यही आपका प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हमें इसे भी 156 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख करके दिखाना है। तो देखिए, हम लिखते हैं 156। ओके, हमें इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के दिखाना है भाई। तो कैसे दिखाएंगे सर? तो देखिए, हम इसको 2 से पहले डिवाइड कराते हैं। तो 2 7 जा 14 हुआ आपका। इसके बाद बचा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा ये 16। तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 3 जा 6 हुआ। फिर 1 बचा, 2 9 जा का डिवाइड हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि अब हम इसको किससे डिवाइड करा सकते हैं सर? अब हम इसको 3 से करा सकते हैं भाई। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। आई होप आप समझ पा रहे हैं। 13 1 जा 13। तो अब हम इसका जो प्राइम नंबर के रूप में निकाले हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे। कैसे? 156 को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जो हमने इसका प्राइम फैक्टर कराया था उसी को तोड़ करके इसको लिख देना है। तो चलिए, 2 कितनी टाइम आया था? 2 आपका आया था 2 टाइम, तो 2 की पावर 2। आई होप आप समझ पा रहे हैं, 2 की पावर 2। अब हमें लिखना है इनटू में 3 कितने टाइम आया था? 3 आपका 1 टाइम आया है। तो हम लिख सकते हैं क्या? इंटू 3। इसके बाद क्या बचा? आपका बचा 30। 30 कितनी टाइम आया है? 13 बचा, सॉरी, कितनी टाइम आया है? 1 टाइम, इंटू 13। बस यही हमें प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना था। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। जहां डाउट होता है कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन पूछिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3825 को प्राइम फैक्टर कराना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको प्राइम फैक्टर कराते हैं भाई। तो हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम पहले किससे काट सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा
6, कितना बचा यहाँ पे बच गया आपका 2, तो 3 7 जा 21, तो ये 22 हुआ था, अब ये 21, तो यहाँ फिर 1 बच गया, तो 3 5 जा आपका 15। अब फिर हम इसको डिवाइड कराएंगे किससे, नेक्स्ट हम इसको 3 से फिर ले जाएंगे। चलिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 से फिर 1 बच गया, 3 5 जा 15। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। अब हम इसको डिवाइड करा सकते हैं नेक्स्ट रूप में किससे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब हम इसको डिवाइड करा सकते हैं भाई, हमारा कितना बचा, हमारा बचा यहाँ पे 425, राइट। अब इसको डिवाइड कराना है किससे, ये डिवाइड होगा 5 से। चलिए ले जाते हैं, 5 8 जा वो आपका हो गया 40 आया। अब कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, तो 5 5 जा 25। अब हम इसको फिर 5 से डिवाइड करा सकते हैं भाई नेक्स्ट, तो 5 से फिर ले जाते हैं, 5 1 जा 5, कितना बचा 3 हो गया 35। तो अब गया हमारा किस में, अब ये हमारा गया 7 जा बार में, तो 5 7 जा हमारा आ गया 35। अब ये प्राइम नंबर के रूप में आ गया, तो केवल 70 से डिवाइड होगा, राइट। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसी को हमें प्रोडक्ट आपने प्राइम फैक्टर के रूप में लिख करके शो कर देना है। तो चलिए पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो ये 5 गया था कितनी टाइम, 2 टाइम ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे आगे चल के देखते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ भाई। तो अब हम लोगों ने देखा कि सर इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे भाई, चलिए देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3000, हमारा कितना था 3000 था, 3825 को हम लिख सकते हैं, पहले 3 से डिवाइड हुआ था, 3 कितनी टाइम आया था 3 टाइम, तो 3 की पावर 2। फिर 5 कितनी टाइम आया था भाई 2 टाइम, इंटू 5 की पावर 2। फिर भाई क्या आया था, इसके बाद केवल हमारा 17 आया था, तो इंटू हम इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 17, तो हम इसको लिखेंगे इंटू 17, बस यही प्राइम फैक्टर के रूप में हमको लिखना था। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि 5005 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है भाई। तो 5005, तो चलिए 5005 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हम इसको पहले किससे डिवाइड कराएंगे, पहले हम इसको 5 से डिवाइड कराएंगे। तो 5 1 जा 5, 2 0 था 2 0 लिख दो, 5 1 जा 5। फिर किससे डिवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों, अब हम इसको डिवाइड कराएंगे किससे, अब हम डिवाइड कराएंगे 7 से। तो ले जाइए, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 बचा। अब ले जाएंगे 7 4 जा टाइम गया, तो 28 हुआ। फिर बच गया कितना 2 बच गया। फिर ले जाएंगे तो कितना आया 3 जा बार गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 जा आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ले जा सकते हैं 11 से, प्राइम फैक्टराइजेशन 11 से डिवाइड होगा। तो जब आप 11 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा 143 को अब हम 11 से डिवाइड करा रहे हैं, इस वाले टर्म्स को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसको हम डिवाइड करा रहे हैं, तो 11 1 जा 11, 1 टाइम गया, तो 11 1 जा 11, तो कितना बचा यहाँ पे 3 बच गया, तो ये हो गया 33। तो अब हम इसको एक सेकेंड, अब हम इसको राइट डाउन करेंगे, 11 1 जा 11 से ले गए हैं, तो यहाँ पे बचा 3, तो 33 हो गया। तो 11 3 जा 33, अब हमारा 13 आ गया, ये 13 1 जा 13 फिर से चला गया। अब आप नोट करेंगे कि कितने टाइम्स में ये गया है। तो चलिए कितनी टाइम्स इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम 5005 को हम लोग लिख सकते हैं, 5 कितनी टाइम आया है 5 1 टाइम आया है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 कितनी टाइम आया है 1 टाइम आया है, 7 इंटू 11 कितनी टाइम आया है भाई 11 भी आपका 1 टाइम आया है, 1 इंटू 30, बस यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। आई होप आप अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे, जहाँ डाउट होगा वहाँ आप पूछेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को,
नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो क्या नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों। और इसमें हमें क्या करना है, 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है भाई। तो हम किससे करा सकते हैं, तो देखिए पहले ये 17 से डिवाइड होगा, इसके पहले डिवाइड ही नहीं हो सकता है। तो 17 से डिवाइड कराओ तो हम ले जाएंगे, 17 से डिवाइड कराएंगे तो पहले 4 जा बार गया, तो 4 जा टाइम गया, फिर ये गया कितनी टाइम 3 जा बार गया, फिर कितनी टाइम गया 7 जा बार गया, फिर इसको डिवाइड कराएंगे। अब किससे होगा, अब ये 19 से डिवाइड होगा प्यारे बच्चों। तो डिवाइड कराइए 19 से, तो कितनी बार गया 2 जा बार गया, फिर कितनी बार गया 3 जा बार गया। अब आप देख पा रहे हो कि ये प्राइम नंबर 23, तो 23 से ये डिवाइड होगा, दैट्स ऑल। अब हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख करके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में शो कर देंगे भाई, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। तो हमें क्या करना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, बस यही है हमारा प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको शो करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, जहाँ डाउट होंगे आप पूछेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ डाउट होगा आप बात करेंगे। जय हिंद।